सुंदर आंखें, खूबसूरत चेहरा, काले बाल, जिसे देखकर आप नजरें ही ना हटा पाई। ऐसा चेहरा बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, राइट? लेकिन क्या आपने सोचा है कि वही खूबसूरत चेहरा आपके लिए परेशानी भी बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची एक माला बेचने वाली मासूम सी लड़की के बारे में, जो अचानक रातों रात वायरल हो गई और उसी की खूबसूरती उसके लिए परेशानी बन गई। इस लड़की का नाम है दोस्तों मोनालिसा, जिसका कनेक्शन सारा अली खान से भी है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोनालिसा की कहानी के बारे में। आज की कहानी में जानेंगे मोनालिसा की माला बेचने से लेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने तक के पूरे सफर को, जिसमें आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। कुछ चीजें आपका दिल भी खुश करेंगी तो कुछ चीजें आपको हैरान कर देंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वायरल गर्ल की पूरी स्टोरी, तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, महाकुंभ मेला जो एक विशाल धार्मिक मेला है और फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ये मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, लेकिन इस बार मेला एक खास चेहरे की वजह से सुर्खियों में है, जिसका नाम है मोनालिसा। महाकुंभ से नीली आंखों वाली मोनालिसा भोसले के बारे में तो आपने अभी तक काफी कुछ सुन लिया होगा। खूबसूरत आंखें, लंबे बाल और अलहड़ मुस्कुराहट वाली मोनालिसा यूँ तो महाकुंभ में आकर बस मालाएं बेच रही थी, लेकिन अपनी नेचुरल ब्यूटी के चलते ये लड़की रातों रात इंटरनेट की स्टार बन गई। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचने वाली मोनालिसा अपनी नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरत आंखों के लिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उनकी खूबसूरती ने सोशल मीडिया पर इस कदर बवाल मचाया हुआ है कि उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों ने भीड़ जमा कर ली है। मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है और वो अपनी खूबसूरत आंखों और स्माइल की वजह से फेमस हो चुकी है। दरअसल हुआ यूं, ब्राउन ब्यूटी के नाम से मशहूर मोनालिसा को किसी ने महाकुंभ में माला बेचते हुए देखा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद इस वीडियो पर 15 मिलियन व्यूज आ गए। फर्क क्या था, वीडियो वायरल होते ही लोग मोनालिसा को खोजने के लिए महाकुंभ में पहुंचने लगे। रुद्राक्ष और नग नगीनों से भरी कंठी मालाएं बेचने वाली मोनालिसा अपने परिवार के करीब 50 लोगों के साथ महाकुंभ में इन्हें बेचने के लिए आई थी। महाकुंभ में लोग मोक्ष प्राप्ति के उपाय जानने और अपने पापों की शुद्धि के लिए आते हैं। उनमें से कई मोनालिसा के रूप, लांछन और सरल सौंदर्य में उलझ कर रह गए। मोनालिसा की मालाएं कितनी बिकी ये तो नहीं पता है, लेकिन सैकड़ों लोगों ने उनके साथ सेल्फी जरूर ली। सभी उनकी सादगी भरी कुदरती सुंदरता के कायल हो गए। नीली आंखों वाली वायरल गर्ल एकाएक सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और तो और लोग फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और सोनाक्षी सिन्हा तक से उनकी तुलना कर रही हैं। पब्लिक को लीक से हटकर कुछ स्पेशल चाहिए, चाहे वो आईआईटी वाले बाबा हो या फिर मोनालिसा। हालांकि कई प्रबुद्ध जन इस तरह के कैमरे लेकर पीछे पड़ने वालों पर आपत्ति भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि टीआरपी के पीछे महाकुंभ की भावना और महत्व पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें, पारधी जनजाति परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा 2 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी हैं। उन्होंने भाई की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और घर की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा ओढ़ लिया। जब वो महाकुंभ मेले में माला बेचने पहुंची तो उनकी सुंदरता ही उनकी दुश्मन बन गई। हालात तो यहाँ तक बन गए कि उनकी महाकुंभ छोड़ने की खबरें आने लगी। शुरुआती वीडियोस में मोनालिसा ने अपने को मध्य प्रदेश के इंदौर का बताया था, मगर वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के लोक माता अहिल्याबाई की पूर्व राजधानी महेश्वर की रहने वाली है। आपको बता दें, मोनालिसा एक नॉर्मल फैमिली से आती है। हाल ही में महाकुंभ में उनके गुरु ने 21,000 रुपए में उनसे एक मुखी रुद्राक्ष माला खरीदी थी। इसके अलावा उन्होंने 3500 रुपए की मालाएं भी ली थी और उन्होंने मोनालिसा की हालातों पर चिंता भी व्यक्त की थी। 40 साल से महेश्वर में रहने वाली मोनालिसा का पक्का मकान भी नहीं है दोस्तों। प्लास्टिक की छत के नीचे रहने के लिए वो मजबूर हैं। आवास योजना का लाभ भी मोनालिसा को नहीं मिला है और उनके परिजनों की भाग्य बदलने की पूरी उम्मीद है। ये सब देखकर सोशल मीडिया से सुर्खियों में आई मोनालिसा की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन मोनालिसा इस बात से अनजान थी कि उसकी यही खूबसूरती उसके लिए जंजाल बन जाएगी। महाकुंभ में मालाएं बेचने वाली इस लड़की को यूट्यूबरों और लोगों ने इतना परेशान किया कि इसे बचाने के लिए इसके साथ के सारे लोगों को लगना पड़ गया। हाल ही में मेले में यूट्यूबरों और लोगों की मोनालिसा के साथ की गई बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखकर आपके मन में भी सवाल आएगा, क्या प्रसिद्धि इतनी घातक होती है? वायरल हो रही वीडियो में मोनालिसा लाल सूट में दिख रही है, जिसके चारों तरफ से लोगों की भीड़ उसके पास आने की कोशिश कर रही है। वहीं मोनालिसा को उसके साथ की लड़कियां और लड़के बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
वीडियो के बीच में आप देखेंगे कि उसके साथ की लड़कियां मोनालिसा का चेहरा ढकने की भी कोशिश कर रही हैं ताकि लोग उसे ना पहचान पाएं। वहीं मोनालिसा ने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि कुछ लोग हमारे टेंट में आ गए थे, ये कहते हुए कि मेरे पिता ने उन्हें सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर भेजा है। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे पापा के पास वापस चले जाएं, मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगी। मैं डर गई थी क्योंकि उस समय लाइट भी नहीं आ रही थी, पर वो जबरदस्ती हमारे टेंट में घुस गए और तब तक मेरे पापा भी आ गए। जब मेरे पापा ने मना किया कि उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर नहीं भेजा है, तब मेरे भाई ने उनका फोन छीनने की कोशिश की। तब 9 लोगों ने मिलकर मेरे भाई को मारा। अब मोनालिसा के साथ इस तरह की घटनाओं के बाद खबर आ रही है कि उसके पिता ने उन्हें घर वापस भेज दिया है क्योंकि बेटी की सुरक्षा को लेकर वो बहुत चिंतित थे। मोनालिसा अब मेला छोड़कर अपने घर चली गई हैं, जहां अब एक प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर ने उनका खूबसूरत मेकओवर भी किया है। कुंभ मेले से जाने के बाद भी अब इस वायरल गर्ल की मेकओवर वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा रही हैं। शिप्रा मेकओवर ब्यूटी सैलून ने वायरल गर्ल का मेकओवर किया है। ब्यूटी सैलून के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मोनालिसा के मेकओवर की एक नहीं बल्कि कई वीडियोस हैं, जिसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट उनका मेकअप करती दिख रही हैं। मोनालिसा की सभी वीडियोस पर लाखों व्यूज और लाइक्स आ चुकी हैं। मोनालिसा के मेकओवर पर अब लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग उनकी मेकओवर की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन्हें कमेंट बॉक्स में ट्रोल कर रहे हैं। मोनालिसा के मेकओवर पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, हो गया एक्सपेरिमेंट शुरू। दूसरे यूजर ने लिखा, अब ये भी आगे जाकर अपना रंग दिखाएगी। तीसरे यूजर ने लिखा है, अब इसका हाल भी रानू मंडल जैसा होगा। चौथा लिखता है, मेकअप के चक्कर में अपनी असल खूबसूरती मत खो देना। कुछ ऐसे भी हैं जो वायरल गर्ल की मेकओवर की तारीफ कर रही हैं। इसमें से एक यूजर ने लिखा, अब इसे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक और लिखता है, अब तो ये और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और भी लोगों का कहना है कि मोनालिसा पर किसी फिल्मकार की नजर पड़ गई तो वो बहुत ही जल्द फिल्मों में दिखाई देगी। तो आपको बता दें, जो यूजर्स ये बात कह रहे थे उनकी बात सच हो चुकी है। जी हाँ, सच में अब आपको मोनालिसा फिल्मों में दिखाई देंगी। जी हाँ, माला बेचने वाली ये लड़की मोनालिसा को फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। फिल्मकार सनोज मिश्रा ने अपनी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का उन्हें ऑफर दिया है। और खास बात तो यह है कि मोनालिसा और उनके परिवार ने फिल्म करने पर सहमति जताई है। इस फिल्म में मोनालिसा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी का रोल अदा करेंगी। शूटिंग से पहले 3 महीने तक मोनालिसा को मुंबई में एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मोनालिसा हाल ही में नहीं जुड़ी हैं, बल्कि मोनालिसा का बॉलीवुड इंडस्ट्री से पुराना कनेक्शन है। जी हाँ, अगर आपने गौर किया हो तो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मोनालिसा का सारा अली खान से कनेक्शन है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि एक शख्स मोनालिसा से पूछता है कि मोना, तुम सच सवर के जब एक फिल्म की शूटिंग में गई थी तो उन्होंने बोला कि इन लड़कियों को मत लो वरना हीरोइन को भी फेल कर देंगी, क्या ऐसा हुआ था? जिसके जवाब में मोनालिसा बताती है कि हाँ, सच में ऐसा हुआ था। मेरे कान की टॉप्स उतरवा दिए गए थे, नाक की नोज रिंग भी निकलवा दी गई थी और लिपस्टिक भी छुपवाई गई थी। यहाँ तक कि आंखों से काजल भी हटवा दिया गया था। मोनालिसा आगे बताती है कि वो कह रहे थे कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे ही रह जाएगी, तो सब उतरवा लिया था। उन्होंने कैमरे पर शख्स से बात करते हुए बताया कि उन्हें सारा अली खान की ही फिल्म में काम करने का मौका मिला था, लेकिन जब डायरेक्टर ने उन्हें देखा तो उनसे सारा मेकओवर हटाने के लिए बोल दिया। फिर फिल्म के बारे में पूछे जाने पर मोना बताती है कि वो सारा अली खान की फिल्म थी। आपको बता दें, सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके की शूटिंग भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुई थी और मोनालिसा ने भी शुरुआत में खुद को इंदौर का रहने वाला ही बताया था। ऐसे में ये मुमकिन है कि फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने ग्राउंड वर्क या फिर किसी अन्य काम के लिए स्थानीय लोगों को फिल्म में दिखाने का सोचा हो। हालांकि अब मोनालिसा अपने घर वापस लौट चुकी हैं, लेकिन वापस जाने से पहले मोनालिसा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। हो सका तो अगले शाही स्नान तक वापस मिलेंगे प्रयागराज महाकुंभ में। सभी के सहयोग और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। उसने घर आने से पहले एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें वो अपने कारण कुंभ में पैदा हो रहे व्यवधान और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता जाहिर करती हैं। उसने लिखा कि मेरे कारण महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में व्यवधान हो रहा था। मैं तो केवल माला बेचने के लिए आई थी, पर उस वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान थे। इसके बाद महाकुंभ में अपनी खूबसूरती को लेकर वायरल हुई गर्ल अपने घर लौट गई। आखिर में हम इतना ही कहेंगे कि कुंभ मेला
जहां श्रद्धा और आस्था का संगम होता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं ये भी दर्शाती हैं कि सामाजिक मीडिया की शक्ति किसी के व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। खैर, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।